Hello everyone, I welcome you back in our pre-RMO IUQM previous year question series. I am Lohit Jindal, I am founder and director at Cortex Classes. So guys, today we are going to do question number 23 of pre-RMO 2017. Till now हमने 22 questions solve कर लिए हैं and now we are up to on to 5 marker questions, right? Last question was cancelled as I told you in the previous video. वो 22nd question था that was cancelled by the authorities in that year. ठीक है, so that was the first 5 marker question in this paper. So now this question, this was not cancelled. Okay, so ये वाला actual का first 5 marker question है जो हम करने जा रहे हैं, right? So guys, this question is based on the concepts of number theory and algebra. So let us see. Okay, it's a mixture of both. Okay, so let's see the question guys. बच्चों इसमें हमने question में क्या बोला जा रहा है देखो. Suppose an integer x, a natural number n, and a prime number p satisfy this equation. You have got a quadratic equation here, right? Find the largest value of p, जो उसको satisfy करेगा, right? So guys, हम एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे 7 into 12, it can be factorized, right? 7 into 12 को हम factorize कर सकते हैं कैसे? 12 into 7 is how much? 84. And the factors of 84 whose sum is 44, right? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे 44 किनका सम है 42 into 2 will be the factors, right? 84 के factors बनेंगे 42 and 2. So let us see 7x square minus 42x minus 2x plus 12 equal to, इसको भी वैसा ही लिखा रहने देते हैं p power n. So see guys, you take 7x common, you get x minus 6, right? Minus 2 common, x minus 6 equal to p power n. Okay, मैं यहाँ तक सॉल्व कर लिया. So by factorizing we get x minus 6 into 7x minus 2 equal to p power n, right? So that's it. So guys, हमने फैक्टराइज कर लिया है. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? p पावर n है. ओके okay? तो अब हम क्या करेंगे? नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर की पावर n. देखो नेचुरल नंबर है, राइट? सो इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों फैक्टर्स जो हैं दे आर आल्सो प्राइम्स. p ही ये प्राइम नंबर है. यू हैव n प्राइम्स बेसिकली, तो दोनों में बटे होंगे वो n प्राइम्स, राइट? सो व्हाट आई कैन से इज, लेट अस सी, लेट्स से गाइस 7x minus 2 को मान लेते हैं. दैट इज 7x minus 2 जो है उसको हम बोल देते हैं, उसके पास p कितने हैं? a हैं. और x minus 6 के पास बचे हुए हैं. x minus 6 के पास, x minus 6 को बोल सकते हैं p पावर b बोल सकते हैं, राइट? कैन बी से लाइक दिस कि n p's हैं टोटल, तो उसमें से a p's आपने 7x minus 2 को के अंदर होंगे, बाकी के बचे हुए x minus 6 में उसको p पावर b लिख दिया हमने. we could have written n minus a, so but not an issue. इसको सॉल्व करते हैं. So right, यहाँ तक हमें, I hope this concept is clear up till this point. Now guys, what we need to understand is, हमें यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए जिससे मैं x को एलिमिनेट कर सकूं, बिकॉज ऐसे तो गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो दोनों को x को सेटिस्फाई करे, राइट? सिंपल बात है. तो गाइज हम क्या कर सकते हैं? लेट्स पुट दिस x वैल्यू इन दिस, एलिमिनेट x, है ना? पुट कर देते हैं 7 टाइम्स x की वैल्यू कितनी? p पावर b प्लस 6 माइनस 2 इक्वल टू p पावर a, राइट? सो गाइस यहाँ पे हमें क्या पता लग गया? जो p पावर a है दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स p पावर b plus 40, right? I can write it in this form first of all, plus 40. तो गाइज यहां से ना हमें एक चीज पहले सबसे पहले क्लियर रखनी चाहिए. सी, जो प्राइम p की पावर a है दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स p पावर b. p की पावर b करके उसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर प्लस 40 भी कर दिया, देन वी आर गेटिंग p पावर a. So right, this means that a has to be greater than b, isn't it? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, p की पावर b रख के उसको कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो नंबर तो बड़ा ही हो गया ना, और एटलीस्ट, ठीक है? तो a की वैल्यू b से तो बड़ी होनी पड़ेगी, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस फॉर्म आल्सो. 40 को एक साइड रखते हैं गाइस. देखो, लेट अस राइट इट लाइक दिस. 40 इज इक्वल टू p पावर a माइनस 7 टाइम्स p पावर b. दिस इज वन क्रूशियल पॉइंट गाइस, जो हमें अभी ये इक्वेशन मिल गई है.
राइट, दिस इज वन क्रूशियल इक्वेशन, क्योंकि इसी के आगे हम डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सी गाइस, सिंस आई नो a इज ग्रेटर देन b, मैं p पावर b कॉमन निकाल लेता हूं ना. देखो p पावर b कॉमन, आई एम लेफ्ट विद p पावर a माइनस b माइनस 7. तो गाइस जो देखो फंडा क्या होगा इसका, मतलब p पावर b मस्ट डिवाइड 40. 40 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 square, rather 2 cube into 5. The factors of this thing is 2 cube into 5, isn't it? तो दो केस लेने पड़ेंगे, या तो प्राइम नंबर 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है. एक तो सबसे पहले अगर प्राइम नंबर देखेंगे तो, राइट, सीधा सीधा अगर देखें, बिकॉज p पावर b इज डिवाइडिंग 40, राइट, p पावर b शुड डिवाइड 40. देखो ये हमें नहीं पता कि b 0 हो सकता है कि नहीं, वो देखेंगे. बट अगर फर्स्ट केस लेते हैं गाइस, इफ द प्राइम नंबर इज 2, नाउ माय इक्वेशन बिकम्स 40 इक्वल टू 2 पावर b and 2 power a minus b minus 7, राइट. तो 40 किससे बना हुआ है गाइस, मैं इसको लिख देता हूं. दिस इज 2 क्यूब, इसको चेंज करके लिखते हैं 2 क्यूब इंटू 5. तो गाइस बाय दिस लॉजिक इन दिस केस, अब जितने टूज थे हमने निकाल लिए हैं, राइट. दिस वन इज ऑड नंबर, जो ब्रैकेट है वो तो ऑड है ये वाला, तो इसका मतलब b की वैल्यू 3 होनी पड़ेगी. b हैज टू बी 3 so that this 2 power b cancels 2 cube, right, and I am left with this thing 5 equal to 2 power a minus 3, b को 3 डाल दिया क्योंकि minus 7. ठीक है, सो एज यू कैन सी 2 पावर a minus 3 should be equal to 12, right. 2 power a minus 3 should be equal to 12, and we know there is no such integer a, so a does not belongs to z. ऐसा तो नंबर आ ही नहीं रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ a कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, राइट. सिंपल सी बात है, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी a की, सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट. लेट अस टेक द सेकंड केस. व्हाट इफ p इज 5? अगर हम p को 5 पुट कर दें, what happens then? तो 2 cube into 5 सेम वे में करेंगे, तो दिस टाइम अराउंड इट विल बिकम 5 पावर b, 5 पावर a माइनस b माइनस 7, राइट. तो बच्चों अब हम इसकी बात क्या देख सकते हैं, दैट b हैज टू बी 1, डिवाइड कर रहा है उसको पूरा पूरा, a की 5 है लेफ्ट साइड पे, तो एंड पुटिंग b इक्वल टू 1 वी गेट 2 क्यूब इक्वल टू 5 पावर a माइनस 1 माइनस 7. so that gives us 5 power a minus 1 equal to 7 plus 8 15, राइट. 8 प्लस 5 15 आ रहा है, एंड एज वी कैन सी इससे भी कुछ वैल्यू नहीं आएगी. देयर इज नो वैल्यू ऑफ a दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 5 की कोई पावर 15 तो कभी बनेगा ही नहीं ना, राइट. तो गाइस बचा क्या, देखो अब प्राइम नंबर आपका 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बात तो खत्म ही हो गई यहाँ पे. तो इसका मतलब जो ये p पावर b होगा, ये या तो b 0 हो रहा होगा. द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज कि ये जो p पावर b आप कॉमन तो ले रहे हो, तो माइट बी की p तो कुछ प्राइम नंबर होगा, बट b की पावर 0 रखनी पड़ेगी कि ये वाला नंबर ही 40 आ रहा हो. दिस could also be possible that this number itself, bracket itself is 40 and p power b is 1 basically. So considering that possibility कि b की वैल्यू ही 0 है, what does this give us? 40 equal to p power a minus, वो तो 0 ही हो गया सॉरी, तो p power a minus, कहने का मतलब ये है गाइस, b को 0 डालने का मतलब ये, वी आर सेइंग दैट दिस ब्रैकेट, स्मॉलर ब्रैकेट इज 0 और 1 यू कैन से रादर, कि 7x माइनस 2 जो है वही बस p पावर n है बेसिकली, राइट. दैट इज व्हाट इट मींस कि यहाँ पे x माइनस 6 जो है आपका, x माइनस 6 1 है, एंड 7x माइनस 2 p पावर n है बेसिकली, एक टर्म को ही 1 बोल दिया हमने, राइट. सो p पावर a माइनस 7, दैट गिव्स अस p पावर a इक्वल टू 47. तो गाइज हमें बोला जा रहा है कोई प्राइम नंबर है, उसकी पावर कुछ डालने में 47 आ रहा है, बट द थिंग इज ये जो 47 है, 47 is itself a prime number, right. 47 is itself a prime number. So since it is a prime number, the only possibility is that p is your 47, p आपका 47 होना पड़ेगा, and a has to be 1 in that case, right. a को 1 होना पड़ेगा. So guys that is our final answer. हमें तो p बताना था. Find the largest value of p. The largest value of p that is possible is 47. So that should be your final answer guys to this question. I hope it is clear. थोड़ा लेंदी भी है, you can say कि इसमें दिमाग लग रहा है. देखो ठीक है, you have to apply your mind
very properly and carefully for this such kind of questions. तो guys यही तो difference है 5 marker और 3 marker questions में. आप देख सकते हो generally 5 marker questions will require some additional thinking. ठीक है, थोड़ा proper way में सोचना पड़ेगा. Like starting from कि factorize करा आपने, then उनको सोचा कि prime factors होंगे, then उनको further solve करना. You can see they're multi-layered question, right? तो ऐसा 5 marker questions में generally होता है. So you should be ready for that. Yes, कई बार होता है 5 marker questions भी easy होते हैं, right? You can find and crack those at least first, right? तो focus कर सकते हो, but don't generally expect 5 markers to be easy, right? उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा. And yes, but अगर आपने अच्छे से preparation किया है, you should be able to solve some of them as well. Okay, quite well rather. Okay, I hope guys this question is clear to you guys. I hope this videos are beneficial to you guys. Okay, so please subscribe to our channel if you're interested in these things. Okay, if you're finding it beneficial for you, that's fine. Okay, so guys, all the best for your exams. Okay, and keep practicing, and all the best guys. Take care. Bye bye.